अल्हम्दुलिल्लाह الذي अब्दअ الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए किराम, तलबाए उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम बेपाया है कि उसने आप सबको इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की तौफीक बख्शी और आप लोग अपनी नींद और अपना आराम तज कर इस पाकीज़ा बज़्म में हाजिर हैं। अजीज़म हाफिज मोहम्मद अनस सल्लल्लाहु की दस्तारे हिफ्ज़ का बेहतरीन मंजर आपने अपने माथे की आंखों से देखा। शोरा की नात खानी से आप महसूस हुए और अजीज़े मुकर्रम मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद शम्सुल कमर ज़ीदा मजदहू क़ाज़ी शरा का खिताब भी आपने सुना। अभी मेरे बाद भी आपको बहुत कुछ सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच में हूं। आपके काज़ी शरीयत ने अभी कुछ रोज पहले इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत पेश की। मैंने इनकी ख्वाहिश के एहतराम में आने का वादा किया और एक लंबे सफर के बाद इनके इरशाद की तामील में मौजूद हो गया और अभी फिर सफर पर ही निकलना है। आज की ये शिरकत सिर्फ और सिर्फ मौलाना की मोहब्बत और उनके इसरार का नतीजा है, वरना जिस्म इसका मुतहम्मिल नहीं था कि इस वक्त खिताब के लिए आपके दरमियान में आ पाता। काबिले मुबारकबाद है हाफिज साहब के घर के तमाम लोग, उनके अहले खाना
उनके दोस्त अहबाब, उनके अजीजो अकारिब, कि उन सब ने हिफ्ज़े कुरान की तकमील के मौके पर उनकी खुशियों में शिरकत की और उनके सर पर दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर उन्होंने देखा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। थोड़ी देर में आपके दरमियान रहूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों से बनाया है। इंसान दो चीजों का मजमुआ है। एक को जिस्म कहा जाता है और दूसरी चीज को रूह कहा जाता है। जिस्म और रूह से मिलकर इंसान बना हुआ है। इन दोनों के दरमियान जब तक इत्तेहाद रहता है, इंसान जिंदा रहता है, और अगर इन दोनों में इख्तिलाफ हो जाए, एक दूसरे से जुदाई हो जाए, तो फिर इंसान मौत के घाट पहुंच जाता है। हुजूर हाफिज मिल्लत, थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए भैया, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर डिस्टर्ब कीजिएगा। हुजूर हाफिज मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। रूह और जिस्म में अगर इत्तेहाद है तो जिंदगी बाकी है, और अगर दोनों में इख्तिलाफ हो जाए, रूह निकल कर कहीं चली जाए, जिस्म कहीं हो जाए, तो ये मौत। इंसान जिस्म और रूह से बनाया गया है। इंसान का जिस्म बीमार होता है, उसके ऊपर बीमारी तारी होती है। दुनिया के लाखों डॉक्टर जिस्म का इलाज करने के लिए हजारों दवाएं और तरीके ईजाद कर चुके हैं और करते रहते हैं। जिस्म की बीमारियां अलग अलग दर्जे की हैं, सब एक तरह की नहीं है। जुकाम, बुखार, ये भी बीमारी है, लेकिन टीबी और कैंसर ये भयंकर बीमारी। ये बीमारियां जिस्म पर तारी होती हैं। जिस तरह से जिस्म बीमार होता है, ऐसे इंसान की रूह भी बीमार होती है। जिस्म की बीमारियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन उन बीमारियों में कोई बहुत खतरनाक है, कोई बिल्कुल खतरनाक नहीं है, कोई जानलेवा है। इस दौर की सबसे
खतरनाक बीमारी को कैंसर कहा जाता है, एड्स कहा जाता है। ये रूहानी बीमारियां नहीं है, ये जिस्मानी बीमारियां। जिस्म बीमार होता है उसके लिए हजारों दवाएं हैं। जिस्म की तरह से इंसान की रूह भी बीमार होती है और उसकी बीमारियों के भी दर्जे अलग अलग हैं। कोई मामूली बीमारी है, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी। तो क्या आप बता सकते हैं कि जिस तरह से जिस्म की सबसे भयंकर बीमारी का नाम इस जमाने में कैंसर है, रूह की सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्या है? वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बीमारी है कि अगर रूह को वो बीमारी लग जाए और उसका इलाज ना हो सके तो रूह मर जाता है। जिस्म को बीमारी लगी, बीमारी का इलाज नहीं हुआ, जिस्म खत्म, तो वो रूह की कौन सी बीमारी है कि अगर उस बीमारी को खत्म न किया जाए तो इंसान की रूह मर जाती है। आज दुनिया में हजारों मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक शायद ही कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज हो कि जहां पर रूह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जिस्म की बीमारियों के लिए हजारों डॉक्टर, जिस्म की बीमारियों के लिए हजारों हॉस्पिटल हैं, मगर रूह की बीमारी का ना तो कहीं इलाज किया जा रहा है और ना ही उसके लिए कोई दवा तजवीज की जा रही है, न उसके लिए कोई मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, न उसके लिए कोई हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। जब जिस्म भी बीमार होता है और रूह भी बीमार होती है, तो क्या वजह है कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बना लिए कि जिससे जिस्म की बीमारी का इलाज किया जाता है, मगर रूह की बीमारी को वो क्यों नहीं पा रहे हैं और रूह की बीमारी का इलाज वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज हजारों तरक्की के बावजूद आप बताइए कि मुआशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है या अच्छाई की तरफ जा रहा है? जब जब इलाज होता है तो जिस्म अच्छाई की तरफ जाता है। एक जिस्म है और वो कमजोर हो रहा था, जिस्म लागर हो रहा था, आदमी दुबला पतला हो रहा था। डॉक्टर ने इलाज किया, चलने के काबिल हो गया। डॉक्टर ने इलाज किया, वो सही हो गया। डॉक्टर ने इलाज किया, वो चलने फिरने लगा, सही हो गया। लेकिन क्या वजह है कि मर्ज बढ़ता गया, जो दवा हुई। आज मुआशरे के अंदर, समाज और सोसाइटी के अंदर क्या वजह है कि तबाही और बर्बादी ज्यादा फैल रही है? हजार तरक्कियों के बावजूद कोई मुआशरा पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्यों आखिर पढ़ा लिखा होने के बावजूद बच्चों को यतीम करने में फख्र महसूस कर रहा है? पढ़ने लिखने के बावजूद क्यों जुल्म और सितम करने में फख्र महसूस कर रहा है? पढ़ा लिखा होने के बावजूद क्यों वो गलाज़तें खाने में फख्र महसूस कर रहा है? एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लायक है, तरक्की याफ्ता, एमए बीए किए हुए, कॉलेज का पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी का मुंह देखे हुए है, उसके बावजूद समाज को वो अच्छा मैसेज नहीं दे पा रहा है, मुआशरे की बुराई का खात्मा नहीं कर पा रहा है, मुआशरे की गंदगी का खात्मा नहीं कर पा रहा है। तरक्की करता है तो सोचता है मैं कौन सी ऐसी मिसाइल बना दूं
कि कौम को बैक वक्त तबाह कर दिया जाए। वो तरक्की करता है तो ये सोचता है मैं कौन सा ऐसा असलहा तैयार कर दूं कि मिनटों सेकंडों में पूरी आबादी को तबाह बर्बाद कर दूं। मुझे बताया जाए इल्म इंसान की जिंदगी की तामीर और तरक्की के काम आता है या इंसानियत को बर्बाद करने के काम आता है। इल्म के जरिया मुआशरे की बुराइयों का खात्मा किया जाता है या औरतों को बेवा करने का हुनर सिखाया जाता है, बच्चों को यतीम करने का तरीका बताया जाता है, माँ बहन की इज्जत लूटने का सलीका बताया जाता है। बताइए इल्म किस काम में आता है? इल्म का फायदा क्या है? इल्म का नतीजा क्या होता है? इल्म आदमी क्यों हासिल करता है? क्या इसलिए कि इंसानियत को तबाह कर दिया जाए? क्या इसलिए कि उसके जरिया हम बुराइयां बर्पा करें और मिनटों सेकंडों में आबादियों को तबाह बर्बाद कर दें? क्या इल्म इसलिए हासिल किया जाता है? मुझे बताया जाए कि अगर जिस्म की बीमारियों को दूर करने के लिए हजारों हॉस्पिटल तैयार हैं, लाखों डॉक्टर मौजूद हैं, तो रूह की बीमारी क्या है और उन बीमारियों में सबसे भयंकर बीमारी क्या है और उस बीमारी का इलाज क्या है और कौन वो डॉक्टर है कि जो उस बीमारी का नुस्खा अता करता है और वो कौन सा हॉस्पिटल है कि जिसमें इन बीमारियों का इलाज किया जाता है? ऐ दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक और ऐ डॉक्टरों, ऐ इंजीनियरों, तुम बताओ कि आखिर रूह अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज कहाँ होगा और रूह की वो बीमारी कौन सी है कि जो सारी बीमारियों की जड़ है, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं? लाओ डॉक्टरों को, लाओ बड़े बड़े प्रोफेसरों को, मेडिकल कॉलेज के पढ़ाने वालों को, लेकिन शायद वो रूह की बीमारी का इलाज न कर सके, रूह की बीमारी न बता सके, इसलिए कि उन्होंने जिस्म को तो सही करने का तरीका सीखा मगर रूह कैसे सही होती है उन्होंने ये सीखा ही नहीं, इसलिए कि उनके अंदर रूहानियत की कोई तालीम ही नहीं है। एक मेरे मुस्तफा की जात है जिसने मक्का मुकर्रमा में जन्म लिया तो जितनी रूह पाकीज़गी के बजाय गंदगी में मुलव्विस थी, मुस्तफा ने एक नुस्खे कीमिया उनको कुरान की शक्ल में दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। बड़ी आसानी से ये तो कह दिया जाता है कि इंसानियत खत्म हो गई है, मगर मुझे बताया ये इंसानियत मिलेगी कहाँ पर? ये इंसानियत कहाँ पर है? ये कोई डिब्बे में बंद है, कोई ज्वेलर्स की दुकान पर मिलेगी, किसी कपड़े की दुकान पर मिलेगी, किसी ऐवान सियासत में मिलेगी? ये है कहाँ इंसानियत कि जिसको आप जाकर के खरीद लाएं? मैं पूरे एतमाद से कहता हूं कि ये इंसानियत सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में मिलेगी। ये इंसानियत सिर्फ रसूल करीम के कदमों में मिलेगी। हम पूरी तारीख इंसानियत को देखते हैं। मेरे मुस्तफा जब इस दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, एक इंसान बज़ाहिर इंसान तो था मगर अपने बहन के साथ मुंह काला करने में फख्र महसूस करता था, और अगर बाप मर जाता और सौतेली माँ होती तो उसको अपनी बीवी बना करके रहने में फख्र महसूस करता। कत्ल कर देता और कत्ल के बाद मकतूल की लाश को फख्र के तौर पर वो पेश करता कि मैंने फला को कत्ल किया है। जमीन हड़प लेता और उसके बाद में फख्र से कहता कि मैंने फला के ऊपर जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़कर उसकी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है। ये सारी बुराइयां मुआशरे के अंदर पाई जाती थी। बताइए इन मुआशरे में फैली हुई बीमारियों का खात्मा दुनिया में किसने किया है? कौन वो रिफॉर्मर है? कौन सा वो रहनुमा है? कौन सा वो हादी है? लाओ दुनिया के तमाम रहनुमाओं को, कोई आपको ऐसा न मिलेगा कि जिसने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि पूरी दुनिया पुकार रही है। इंसानियत का सबक अगर मिलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। इंसान होना आसान है मगर इंसानियत वाला होना बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे कि इंसान और इंसानियत में कोई फर्क होता है क्या? उसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। एक बेटा अगर अपने बाप को
लाठियां लेकर के मारने लगे, लाठियों से उसे सही करने लगे, लाठियां चलाने लगे, अपने बाप के ऊपर हाथ उठाने लगे। समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर एक बेटी अपनी माँ को गाली दे रही हो, एक बेटी अपनी माँ को मारती हो, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर एक शागिर्द आज आपकी नजरों के सामने स्टेज पर आया, जिसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया, इस शागिर्द का एक उस्ताद होगा, जिस उस्ताद ने दिन रात एक करके कुरान करीम को इस शागिर्द के सीने में महफूज किया। अब अगर शागिर्द अपने उस्ताद के खिलाफ बगावत का अलम उठा दे, ये शागिर्द अपने उस्ताद को गालियां देने लगे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। एक मुरीद अगर अपने पीर को गालियां देने लगे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। इसका मतलब है कि आप भी समझ रहे हैं कि इंसानियत क्या है और इंसान क्या है। अगर बेटा अपने बाप की तौहीन करे, बेटी अपनी माँ को गाली दे, शागिर्द अपने उस्ताद को बुरा करे, मुरीद अपने पीर की बगावत करे, तो समाज कहता है इसके अंदर इंसानियत नहीं है। तो मुझे आगे कहने दीजिए कि अगर उम्मती होकर के अपने नबी की तौहीन करे, बंदा होकर के अगर खुदा की बगावत करे, तो वो बज़ाहिर इंसान तो है मगर वो इंसानियत वाला नहीं है। ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। कोई तुम्हें कुछ कहे, इससे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मुल्ला कहे, चाहे कोई रसगुल्ला कहे, कल मैदान महशर में पता चलेगा, जब मुस्तफा के सामने सारे अव्वलीन और आखरीन होंगे जो आज नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। कल उसी नबी के सामने वो भीख का कटोरा लेकर के जाएंगे और वहां वो शफाअत के लिए नबी की बारगाह में कहेंगे। अल्लाह उनसे पूछेगा, ये बताओ मेरे महबूब ने तो तुमको बताया था कि मेरा किसी को शरीक न ठहराना, तुम कुफ्र और शिर्क न करना, आखिर तुमने कुफ्र और शिर्क क्यों किया? अल्लाह उनसे पूछेगा तो वो कहेंगे कि मौला हम कुछ नहीं जानते थे, हमारे कुछ सरगना थे, हमारे कुछ पेशवा थे, हमारे कुछ गुरु घंटाल थे, उन्होंने हमको गुमराह कर दिया और उन्होंने जैसे कहा हमने वैसे करना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाएगा तुम अपने गुरु घंटालों को बुलाओ जिन्होंने तुम्हें गुमराह किया। अब ये छोटे अपने बड़े गुरु घंटालों को बुलाएंगे। अल्लाह उनसे फरमाएगा क्यों तुमने इनको गुमराह किया? इन्हें शिर्क की तालीम तुमने दी थी, इन्हें कुफ्र की बात तुमने बताई थी। वो बड़े कहेंगे मौला हम तो इनको जानते भी नहीं है कि ये कौन है, ये हमको फंसा रहे हैं, ये हमको यहाँ पे ला करके गोया हम पर अजाब मुसल्लत कराना चाहते हैं, हम तो इनको जानते नहीं। अब ये झूठ भैये गुस्ताखी करने वाले मेरे महबूब की वो कहेंगे अल्लाह से लौ अन्ना लना कर्रा फनतबर्रउ मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना। ये कुरान कहता है लौ अन्ना लना कर्रतन, ए मौला काश फिर दुनिया होती, काश फिर हिंदुस्तान होता, काश फिर अमेरिका और यूरोप होता, काश फिर दुनिया के अंदर न जाने कितने झमेले होते और हम दुनिया में पहुंच जाते। ए मौला एक मर्तबा और तू उस दुनिया में भेज देता और फिर ये लोग हमारे पास आते और हमको फिर सिखाते कि कुफ्र करो, शिर्क करो, खुदा के अलावा दूसरों की पूजा और इबादत करो, मुस्तफा की शान में तौहीन करो। ये मौला काश एक मर्तबा फिर दुनिया में ऐसा हो जाता, तो जब हमारे पास ही आते हम इनको दुत्कार करके भगा देते। लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रउ मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना, काश फिर दोबारा हमें दुनिया में जाने का मौका मिलता तो हम इनके साथ वही सलूक करते और इनको भगा देते जैसे आज ये कह रहे हैं कि हम इनको नहीं पहचानते, हम भी इनसे बेताल्लुक हो जाते। मगर मैदान महशर में ये चीख पुकार काम नहीं देंगे, ये दुनिया भर के झमेले काम नहीं देंगे। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया आज ने उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दुनिया के हजारों रिफॉर्मर है मगर इंसानियत का सबक अगर किसी ने दुनिया को दिया है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है जिसने इंसानियत का एक सा सबक पढ़ाया कि न जाने कितने गुमराहों को राह रास्त पर ला करके उनको कौम का हाथी
सुभान अल्लाह, अभी आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे अबू बकर गली गली नगर नगर। अभी आपने नारा लगाया ये अबू बकर आखिर क्यों गली गली, ये क्यों नगर नगर है, ये क्यों सिद्दीक़ अकबर है, इनका मकाम क्यों सबसे ज्यादा बुलंद है, इनका रुतबा क्यों आसमान से भी ज्यादा बुलंदियों वाला है। बात यह है कि जब तक मुस्तफा के कदमों में नहीं थे तब तक वो मक्का के एक आदमी थे, मक्का के एक इंसान थे, मगर नबी के कदमों में आ गए, मुस्तफा के वफादार हो गए, रसूल पाक के इश्क में मस्त हो गए, रसूल पाक की वफादारी की कसम खा ली, मुस्तफा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो मेरे मुस्तफा ने निगाहे करम ऐसी डाली, रसूल पाक ने उन्हें ऐसा कुर्ब अता किया, रसूल पाक ने उनको वो इज्जत अता की कि जमीन की तह में भी अबू बकर है, आसमान के ऊपर भी अबू बकर है, चारों तरफ मुस्तफा जाने रहमत के यारे कार के तौर पर अगर कोई जाना जाता है तो अबू बकर। सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर इकबाल ने तर्जमानी करते हुए कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान सबसे बेहतरीन और सीधी राह की हिदायत देता है, ये कुरान सबसे अच्छा रास्ता सिखाता है, ये कुरान सबसे बेहतरीन राह दिखाता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस्म की हजारों बीमारियों का इलाज, मगर रूह की सबसे भयंकर बीमारी का नाम क्या है? आप में से कोई साहब निशान नहीं करेंगे कि रूह की सबसे भयानक बीमारी क्या है। अगर आपने नहीं तवज्जो दी तो आज से तवज्जो दे दीजिएगा, समझ में बात आ जाएगी। उलमा ने रूह की बीमारियों का जिक्र किया है, उनको एक एक करके गिनाया। ये रूह की बीमारी है, ये रूह की बीमारी है, एक एक करके उन बीमारियों को उलमा ने तहरीर किया है। रूह की एक बीमारी का नाम बुग़्ज़ है, रूह की एक बीमारी का नाम कीना है, रूह की एक बीमारी का नाम तकब्बुर है, रूह की एक बीमारी का नाम हसद और जलन है, रूह की एक बीमारी का नाम कुफ्र है, रूह की एक बीमारी का नाम शिर्क है। मगर शिर्क भी पैदा होता है एक दूसरी बीमारी की वजह से, कुफ्र भी पैदा होता है एक दूसरी बीमारी की वजह से, हसद और बुग़्ज़ और तकब्बुर भी पैदा होता है एक दूसरी बीमारी की वजह से। फरमाया गया मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर मैदा सही है तो पूरा जिस्म सही रहेगा, और अगर मैदा खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। अच्छी से अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी को दस्त की शिकायत हो जाए और उसका मैदा खराब हो जाए, जुलाब उसको आने लगे, दस्त उसको आने लगे, बताइए अगर उस दस्त वाले को आप घी खिलाना शुरू कर दें, बताइए घी हजम हो पाएगा? घी तो अल्लाह की नेमत है, घी एक कीमती ग़िज़ा है, मगर मैदा अगर खराब हो गया तो ये मैदा घी को हजम नहीं कर पाएगा। तो इसमें घी का कसूर नहीं है बल्कि उस मैदे का कसूर है। मैदे का इलाज होना चाहिए, इसलिए कि मैदा अगर खराब होगा तो अच्छी चीज भी उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर रूह खराब हो गई तो महबूब से महबूब शय भी अच्छी नहीं लगेगी, हसीन से हसीन शय भी उसे अच्छी नहीं लगेगी। अगर रूह में बीमारी पैदा हो गई तो कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो आदमी को अपने रूह का इलाज कराना चाहिए, उस अच्छी चीज का इनकार नहीं करना चाहिए। पूरी कायनात में रब्बे कदीर ने सबसे आला इंसान अगर किसी को बनाया है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है, रसूल पाक की हस्ती है। मगर जिनकी रूह बीमार है उनको मेरे महबूब अच्छे नहीं लगते हैं। वो तो सारी कायनात में सबसे हसीन बना के भेजे गए हैं। हजरत जिब्रील से जब ये बात पूछी गई, ए जिब्रील तुमने तो पूरी दुनिया को देखा है, कहीं मुझ जैसा भी तूने देखा? रसूल पाक की बारगाह में
हजरत जिब्रील ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, मशरिक़ व मग़रिब को देखा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को देखा, मैंने हर तरफ देखा, मगर ऐ मेरे महबूब मैंने आपके जैसा किसी को नहीं देखा। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो रसूल कायनात इस दुनिया की सबसे अजीम नेमत है, मगर जिसकी रूह बीमार है उसे वो नेमत अच्छी नहीं लगती है, वो महबूब उसे दिखाई नहीं देते हैं। रूह की बीमारियां बेशुमार हैं, मगर सबसे बड़ी बीमारी क्या है आप बताएंगे? हजरात, इन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, कुरान को अपने सीने में महफूज कर दिया। मुझे बताया गया कि इनकी दस्तार आज होगी, तो ये बात मेरे ज़हन में आ गई कि आज मैं आपके सामने ये अर्ज करके जाऊं कि जिस्म की बीमारी को दूर करने के लिए हजारों डॉक्टर और हजारों हॉस्पिटल हैं और हजारों मेडिकल साइंस ने किताबें लिखती हैं, मगर रूह की बीमारी का किसी के पास कोई इलाज नहीं, और उस इलाज के लिए कोई किताब किसी दुनियादार ने नहीं लिखी है। बताइए रूह की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जिसके पेट से कुफ्र भी पैदा होता है, जिस बीमारी की वजह से शिर्क भी पैदा होता है, जिस बीमारी की वजह से तकब्बुर और जलन भी पैदा होता है, जिस बीमारी की वजह से नबी की शान में गुस्ताखी का जज्बा भी पैदा होता है, वो कौन सी बीमारी है? आइए चलिए मक्का की सरजमीन पर, इसलिए कि आमद मुस्तफा का महीना है, रसूल पाक की आमद की तारीख का बाबरकत दिन चल रहा है, और ये तारीख मक्के से शुरू होती है, इसलिए मक्के ही से चल करके पूछा जाए, ए मक्का तेरे अंदर तो बड़े पैसे वाले थे, तेरे अंदर तो बड़े बड़े दानिश्वर थे। अबू जहल का जानते हैं मक्के के लोग क्या नाम रख चुके थे, और अबू जहल को वो क्या कहते थे? अबू जहल नहीं कहते थे, अबू जहल को मक्के के लोग अबुल हिकम कहते थे। हिकम हिकमत की जमा है, अब के माने होते हैं बाप के, अबुल हिकम का मतलब हुआ हिकमतों का बाप, यानी अबू जहल बहुत बड़ा दानिश्वर था, बहुत अक्लमंद था, अपनी कौम का सरपंच था, और कोई मसला होता अबू जहल के सामने लाया जाता, वो चुटकियों में उसको हल कर दिया करता था। वो दानिश्वर था, वो अपनी कौम का सरपंच था, वो अपनी कौम का आली दिमाग था। ये अबू जहल का हाल था। और अबू लहब जानते हैं कैसा था? बहुत हुस्न वाला था। अबू लहब का नाम बताएंगे क्या था? तब्बत यदा अबी लहब, कुरान की आयत आप पढ़ते हैं। अबू लहब ये कौन था? ये रसूल पाक का चचा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। अबू लहब का नाम क्या था? आप नहीं जानते होंगे, इसलिए कि आप तारीख नहीं पढ़ते हैं, आप कुरान नहीं पढ़ते हैं, आप हदीस नहीं पढ़ते हैं, आप उलमा के बीच नहीं रहते हैं। और हमारे नौजवान तो बहुत से ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के मुसलमान, यूट्यूब के स्कॉलर, यूट्यूब के मुफस्सिर, यूट्यूब के मुहद्दिस को सब कुछ समझते हैं। नतीजा ये होता है कि सुबह को सुन्नी रहते हैं और शाम को न जाने किधर का हो जाते हैं। ये यूट्यूब की नहुसत है और उसकी कसाफत है कि आदमी ने उसी को सब कुछ समझ लिया, और फिर समझते हैं जो यूट्यूब पे आ जाए वो शेर नहीं बल्कि सवा शेर होगा, वही सही होगा। और जो मौलाना यूट्यूब पे आ जाए, फेसबुक पर दिख जाए, तो ये हमारा नौजवान समझता है ये बहुत बड़े मौलाना है, तभी यूट्यूब पे आए। हालांकि गोबर भी यूट्यूब पे आता है, पेशाब भी यूट्यूब पे आता है, न जाने क्या क्या यूट्यूब पे आता है। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा करे। हर यूट्यूब पे आ जाने वाला साहिब ईमान नहीं होता है। देखा नहीं आपने, दिल में गलाजत छुपाए हुए थे, न जाने कब से गंदगी लिए बैठे थे, मगर पहुंचे कनाडा तो वो गंदगी मुंह से बाहर आ गई और खुदा ने जलील कर दिया। तो जितना कुछ अब तक इस कालर की शक्ल में पेश कर रहे थे, सब पे पानी फिर गया और पूरी दुनिया कहने लगी इस जैसा जलील कौन होगा जो कुरान को भी गलत कहे, मुस्तफा को अनपढ़ कहे, जो नबी की तौहीन करता है। फौरन नहीं जलील किया जाता, अल्लाह ढील देता है।
ढील देता है। हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा अब्दुल्ला खां अजीजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें शेखुल कुरान कहा जाता है, बड़ी सी इल्म शख्सियत थी। अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही में एक ज़माने तक उन्होंने दर्स दिया। और मेरे दूसरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके पनघट से मैंने इल्म की प्यास बुझाई है, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल्ला साहब इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद आयत करीमा की तफसीर पढ़ा रहे थे, इसका मतलब बता रहे थे। और फिर समझाते समझाते वो कहते हैं, देखो मियां, अल्लाह ताला फौरन किसी को अपनी गिरफ्त में नहीं लेता है। और समझाते हुए उन्होंने कहा, देखो मामूली आदमी को अगर तुम कुछ कह दोगे तो फौरन वो जवाब दे देगा, लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे को कुछ कहोगे तो फौरन वो जवाब नहीं देगा, वो मुनासिब मौका तलाश करेगा, फौरन वो जवाब के लिए नहीं आमादा हो जाएगा, बल्कि वक्त की तलाश रहेगी उसको। और फिर वो फरमाते हैं कि देखो, जैसे कोई मछली मारने के लिए जाता है तो जिसको हम लोग अपनी जबान में कटिया और डगन कहते हैं, हजरत समझाते थे कि जब आदमी कटिए में चारा डालकर डगन को पानी में डालता है तो ऊपर मछेरा एक टरंडा लगा देता है, छोटी सी लकड़ी लगा देता है। जब मछली कीड़ा खाती है, मछली जब वो जानवर खाती है, और मछली जब शिकार करने के लिए जो उसमें दूसरी मछली डाली जाती है कांटे में, जब उसको खाने लगती है तो फिर होता क्या है, ऊपर की जो लकड़ी जिसको हम लोग टरंडा कहते हैं वो हिलता है, तो पता चलता है कि मछली अब खा रही है, शिकार कर रही है। लेकिन क्या शिकार करने वाला फौरन ही पकड़ करके उसको बाहर कर लेता है? नहीं, बल्कि डगन को ढील देता है, थोड़ी और ढील देता है। वो इसलिए ताकि वो और खा ले, वो और खा ले, वो और खा ले। तो मछली तो समझती है कि चारा बहुत शानदार मिला है, मगर जो मछली मारने वाला है वो समझता है कि अभी इनका हाल क्या होगा। तो मछली मारने वाला ये ढील देता है, ढील देता है, ढील देता है, और मछली समझती है शानदार शिकार मिल गया है। ऐसे ही कुछ लोग आज समझते हैं कि हमको ढील जो मिल रही है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम नबी की तौहीन करें, हम कुरान की तौहीन करें, हम खुदा की तौहीन करें, हम अहले इस्लाम की तौहीन करें, हमारा क्या होगा? लेकिन अगर उन्होंने कुरान की तालीम ली होती तो कभी ऐसा नजरिया न बनाते, इसलिए कि कुरान ने फरमाया है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे महबूब, पहले की उम्मतों ने अपने नबी की तौहीन की तो हमने किसी पर आग बरसा दिया, किसी पे पत्थर बरसा दिया, किसी पर हमने पहाड़ डाल दिया, किसी को दरिया में गर्क कर दिया। मगर ऐ मेरे महबूब, तू मेरा बहुत प्यारा है, मेरा महबूब है, मैंने तुझे अपना महबूब बनाया है, और मेरा वादा है जब तक तू जलवा कर रहेगा मैं किसी को आम अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। तो याद रखिए, अगर किसी को आज तौहीने नबी की बुनियाद पर ढील मिल रही है तो वो ये न समझे कि हम ढील में हैं, ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, नजदी उसने तुझको मोहलत दी कि इस आलम में है काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। तो अगर कोई आज ढील पा रहा है तो ये भी मेरे नबी का। बात समझ में आ रही है ना? अबू लहब का नाम क्या बताया? नहीं मालूम। तब क्या बात? शाहजहांपुर मोहल्ला तो फैजाबाद शहर का मोहल्ला है, ये कोई देहात तो है नहीं। हम लोग देहात में रहते हैं, जमदा शाही एक देहात है, तो हम लोग तो देहाती ठहरे, आप लोग शहरी हो। शहर वालों का दिमाग देहातियों के सिलसिले में बहुत कुछ अलग होता है, वो समझते हैं सब तो देहाती है, ये रिजेक्टेड माल है। गवर्नमेंट भी शहर में 24 घंटे अगर लाइट देगी तो देहात में 12 घंटे देगी, हफ्ते में 12 घंटे, दिन में 12 घंटे रात में, वो भी बैकवर्ड ही समझती है। तो आप लोग तो बहुत होशियार हैं। बताइए अबू लहब का नाम क्या था? नहीं मालूम। सुनिए, मैंने अभी बताया आपको कि अबू जहल का मतलब कुछ और है और अबुल हिकम का मतलब कुछ और है। मक्के के लोग अबू जहल को अबू जहल नहीं कहते थे, उसको अबुल हिकम कहते थे। हिकमतों का बाप है ये, बड़े से बड़े मसाइल अपने समाज के वो चुटकियों में हल कर दिया करता था। और अबू लहब का नाम क्या है जानते हैं?
इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, नाम इसका अब्दुल उज़्ज़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। इसको अबू लहब क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया अब का माना बाप होता है, अरबी में अब का माना वाला भी होता है। लहब कहते हैं शोला, आग जब जलाई जाती है तो उससे शोले निकलते हैं, वो शोला जिसमें धुआं ना हो उसे लहब कहा जाता है। अबू लहब का मतलब हुआ शोलों वाला, उसे शोला वाला क्यों कहते थे? मक्के के लोग उसे अबू लहब कहते थे, क्यों कहते थे? आप तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। वो बड़ा हसीनो जमील था, बड़ा खूबसूरत था, उसका चेहरा इतना भरा भरा, चेहरे से ऐसे रोशनी उसके निकलती थी जैसे कि आग के शोले निकलते हैं। इतना हसीनो जमील था कि अरब के लोग उसको अबू लहब कहते थे। वो बहुत हसीनो जमील था और जिसको हम लोग अबू जहल कहते हैं, अरब के लोग उसको अबुल हिकम कहते थे। वो बड़ा दानिश्वर था, मगर उसकी दानिश्वरी काम नहीं आई, इसका हुस्न जमाल भी काम नहीं आया। ये अबू लहब है तो अबू लहब रह गया, वो अबू हिकम था तो अबू जहल बन गया। तो कौन सी बीमारी उनके अंदर थी कि जो ठीक नहीं हो सकी, तो वो अबू जहल हो गया और ये अबू लहब का अबू लहब रहा। और वो कौन सी बीमारी थी कि जो हजरत बिलाल ने ठीक कर दी, तो वो हबश के रहने वाले थे, मगर 1400 साल से हर हुस्न वाले के दिल पर हुकूमत कर रहे हैं। वो कौन सी बीमारी थी कि जो अबू जहल की दूर नहीं हुई? वो कौन सी बीमारी थी जो बिलाल हबशी ने दूर कर दी? उसने दूर नहीं किया तो वो अबू जहल रह गया, बिलाल हबशी ने दूर कर दिया तो रब्बे कदीर ने ये मकाम अता किया कि 1400 साल में पूरी दुनिया में कोई बिलाल का जवाब। बताइए कौन सी बीमारी थी? मेरे भाइयों, देखिए मेरा वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, 1 बजने वाले, मुझे इस वक्त बस्ती के करीब होना चाहिए। मैं कल दिल्ली गया, रात गाजियाबाद में जगा, सफर करके आपके दरमियान अभी हजरत मौलाना ने बताया सुबह दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही पहुंचना है इदारे में, और फिर मुझको दोपहर में आकर के आपके अयोध्या से फ्लाइट पकड़ करके रात में पहुंचना है मुझको बेंगलोर, और फिर परसों वहां से केरला के बॉर्डर पर, और फिर रात में मुझे 2:30 बजे जुमा को लखनऊ पहुंच करके शनिचर की सुबह को मदरसे पहुंचना है। मैं अगर आपको अपना वक्त दे रहा हूं तो मैं ये समझता हूं कि आप भी अपना कीमती वक्त ही दे रहे हैं। हमें दावा नहीं, तन्हा निभाही दोस्ती हमने, मोहब्बत को संभाला है कभी तुमने कभी हमने। आपने भी अपना वक्त दिया, इस फकीर ने भी अपना वक्त दिया। बताइए, हजारों बीमारियां हैं रूह की, मगर सबसे बड़ी कौन सी बीमारी है? वो कौन सी भयंकर बीमारी है कि अगर वो बीमारी तो उससे दूसरी बीमारी कुफ्र की पैदा होगी, तीसरी बीमारी शिर्क की पैदा होगी, चौथी बीमारी गुस्ताखी रसूल की पैदा होगी, 5वीं बीमारी हसद और जलन की पैदा होगी, 6ठी बीमारी गुरूर और तकब्बुर की पैदा होगी। वो कौन सी बीमारी है? आइए मक्के की तरफ चले। मैंने गुफ्तगू वहीं से शुरू की थी। मक्के की सरजमीन पर चलिए, बड़े से बड़े दानिश्वर पाए जाते थे, बड़े से बड़े खूबसूरत पाए जाते थे। अबू लहब का मैंने इसीलिए जिक्र कर दिया कि वो बड़ा हसीनो जमील था। अबू जहल का मैंने इसीलिए जिक्र कर दिया कि वो अपनी कौम में दानिश्वर माना जाता था, मगर जो उनके अंदर रूह की बीमारी थी, उस बीमारी को उन्होंने ठीक नहीं किया। और उस बीमारी के लिए जो इलाज करने वाला इस कायनात में मुआलिज और डॉक्टर के तौर पर आया था, उससे उन्होंने नुस्खा हासिल नहीं किया, उससे दवा नहीं ली, तो वो बीमार के बीमार ही रहे। वो कौन सी बीमारी है? आइए मक्का की सरजमीन पर चलते हैं। मेरे मुस्तफा ने जब मक्का के बीमार लोगों का इलाज करना शुरू किया और उनके सामने मेरे आका ने अपनी पाकीज़ा तालीम को रखा, तो किसी ने बुरा कहा, किसी ने गुस्ताखी की, किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपकी शान में तौहीन की। मेरे मुस्तफा क्या फरमाते
कहते थे, ये अल्लाह तू इन्हें हुस्न दे दे इसलिए कि इनके पास हुस्न नहीं है, ये अल्लाह तो इन्हें दौलत दे दे इसलिए कि इनके पास दौलत नहीं है। हुजूर क्या कहते थे जब मक्के के लोग बुरा कहते थे, मक्के के लोग नबी की तौहीन करते थे, मक्के के लोग नबी की गुस्ताखी करते थे, खुदा का शरीक ठहराते थे, मेरे मुस्तफा क्या कहते थे, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है आदमी अगर गुस्ताखी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, कुफ्र अगर करता है तो जहालत की बुनियाद पर, शिर्क अगर करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की तौहीन करता है तो जहालत की बुनियाद पर। सारी बुराइयों में सबसे बड़ी रूहानी बीमारी का नाम क्या है? जहालत। क्या है? जहालत। ये बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। जो लोग मेरे नबी के बारे में तौहीन के जुमले इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने नबी के मकाम को जाना ही नहीं। जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा आप किसी की ताज़ीम नहीं कर सकते। उसको एक मिसाल से सुन लीजिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करके आपसे रुखसत हो जाता हूँ। आप शहर में रहते हैं, आपके शहर में एक डीएम रहते हैं, आपके शहर में एक एसपी साहब रहते हैं। फर्ज कर लीजिए इतने लोग यहाँ बैठे हैं, डीएम साहब को कोई नहीं पहचानता हो, डीएम साहब को आप लोगों में से कोई नहीं जानता हो, और डीएम साहब अपने आम लिबास में आए और टहल करके चले गए। बताइए आप में से कोई उनके लिए उठेगा? कोई उनके लिए सोफा देगा? कोई उनके लिए कुर्सी का इंतजाम करेगा? कोई उनको चाय पिलाएगा? बोलिए, नहीं पिलाएगा। क्यों नहीं पिलाएगा? क्यों नहीं कुर्सी देगा? क्यों नहीं उनके लिए खड़ा होगा? इसलिए कि वो पहचानते ही नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है कि ये कौन आ रहा है। लेकिन अगर आप सब लोगों ने डीएम साहब को देखा हो, चौक में देखा हो, ईदगाह के पास देखा हो, टाटसा मस्जिद के पास देखा हो, अब डीएम साहब आ रहे हैं, आपने यूं ही देखा, अरे डीएम साहब आ रहे हैं, जाओ जल्दी लाओ सोफा लाओ, जल्दी से कुर्सी लाओ, जल्दी से चाय लाओ, जल्दी से पानी लाओ, अरे खड़े हो जाओ डीएम साहब आ रहे हैं। तो जब तक आपने डीएम साहब को जाना नहीं था, आपने उनकी ताज़ीम नहीं की थी, लेकिन जब आप जानने लगे तो आप उनकी ताज़ीम करने लगे। इसका मतलब है कि किसी की ताज़ीम उसी वक्त आदमी करता है जब उसके बारे में इल्म होगा। अगर पहचान नहीं होगी, अगर इल्म नहीं होगा तो आदमी उसकी ताज़ीम भी नहीं कर सकता है। आज जो मेरे मुस्तफा की तौहीन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जहालत की बीमारी में मुब्तला है। दुआ कीजिए रब्बे कदीर उन्हें हिदायत के सरचश्मे से करी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप लोग अपने आप को खुशनसीब समझिए। कोई आपको जाहिल कहता रहे, आपकी क्या बात है? ये अजब दुनिया है। मदारिस इस्लामिया से जो लोग फारिग होते हैं उनको कुछ लोग पढ़ा लिखा मानते ही नहीं। जब तक कि एमए ना हो, बीए ना हो, बीटेक ना हो, फला ना हो, ठेका ना हो, ये पढ़े लिखे है ही नहीं है। ठीक है, आप हमको कुछ भी कह लीजिए, हमारे ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर पर हवाए जुल्म चले, सौ जतन के साथ अपनी कुलाह कज है उसी पाकपन के साथ। याद रखिए ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है। अगर आपको कोई पत्तियां कस रहा है, अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, आपकी शान में कोई तौहीन कर रहा है, तो ये मत समझिए कि जिसका आप कलमा पढ़ते हैं वो सुन नहीं रहा है, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो देख नहीं रहा है। अगर कोई आप पर जुल्म करे तो आप उस नबी की दुहाई दे करके कहें, या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि ये हमारा है। अगर मुस्तफा ने हमें अपना बना लिया तो दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। एक दिन तो ये जिंदगी जाएगी, मगर कितनी खुशनसीब वो जिंदगी है कि जो नबी के कदमों में जाए, नबी की वफादारी में जाए, मुस्तफा की गुलामी में जाए। इसलिए कि जो जिंदगी मुस्तफा की गुलामी में दुनिया से जाएगी तो कब्र में जाने के बाद होगा क्या? आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहसर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात। इसीलिए उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। कुरान सबसे बेहतरीन रास्ते की हिदायत देता है। मिसाल से समझिए, ये पीछे फूलों की लड़ी लड़ी हुई है, आप तस्वीर में चले जाइए। एक लकीर बीच में हो,
एक खत बीच में खींचा जाए और दूसरा खत उसके बगल में, एक दाहिने से एक बाएं से खत को खींचते चले जाइए ऊपर से नीचे तक। बताइए सीधा कौन होगा? जो बीच में होगा, और जो बीच में होगा वही सीधा होगा। एक खत ऐसे सीधे खींचिए और वो दूसरा खत, दूसरी लकीर ऐसे खींचिए, ऊपर से नीचे ले आइए, इधर से ले आइए, इधर से ले आइए। ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हो जाएंगी और जो बीच में होगी वो सीधी होगी। जो सीधी है वो बीच में है और जो बीच में है वो सीधी है। समझ रहे हैं ना? बीच वाली ही सीधी है और जो सीधी है वही दाएं बाएं टेढ़ी हो गई, वो सीधी। कुरान कहता है तुम मुझे क्या जानो, मैं तुमको सीधी राह दिखाता हूं, सिराते मुस्तकीम पर चलाता हूं। आप बताइए, आप मुझे बताइए, अगर आपने मेरे मुस्तफा का कलमा न पढ़ा होता, अगर रसूल पाक की गुलामी का पट्टा आपके गले में न होता, तो आप भी सांप खाते कि नहीं खाते, मेढक खाते कि नहीं खाते, कछुआ खाते कि नहीं खाते, खिंजीर खाते कि नहीं खाते। अब आगे आप समझते चले जाइए क्या क्या खाते। मगर ए कुरान तुझ पर सलाम हो, ऐ इस्लाम तेरी अज़मतों पर कुर्बान कि तूने ऐलान कर दिया अत्तय्यबात लित्तय्यबीन, जिनका अकीदा पाकीज़ा होगा, अल्लाह फरमाता है मैंने उनके लिए ग़िज़ा भी पाकीज़ा रखी है। जिनका दिमाग पाकीज़ा होगा उनकी ग़िज़ा भी पाकीज़ा होगी। जिनका अकीदा पाकीज़ा होगा उनके लिए जन्नत का ठिकाना भी पाकीज़ा होगा। जिनका अकीदा पाकीज़ा होगा उनको दुनिया में रहने के लिए तरीका भी पाकीज़ा दिया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। मैं एक सवारी पे सफर कर रहा था, आगे की सीट पे बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक साहब, लगता है कि वो कई हफ्ते से गुस्ल न किए हों, आकर के मेरे बगल में बैठ गए। और गर्मी का महीना था, इत्तेफाक से उन्होंने हाथ ऊपर करके ऊपर कोई चीज पकड़ ली ताकि वो सहारा बना रहे। उन्होंने जो ही हाथ उठाया, बगल की बदबू और इतने लंबे लंबे बाल, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी तय हो जाएगी। मैंने कहा इस्लाम तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने अपने मानने वालों से कह दिया है कि गैर जरूरी बालों को 40 दिन से आगे मत जाने देना, इसलिए कि अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे जिस्म की बदबू से तुम्हारा मुआशरा खराब लगेगा। जो तुम्हारे बगल में बैठेगा उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे अज़ियत पहुंचेगी। इस्लाम अपने बगल में बैठने वाले को अज़ियत में मुब्तला नहीं करना चाहता, बल्कि उसको पाकीज़ा दर्स दे रहा है। ऐ कुरान, ये तेरी बरकत है कि हमने तुझे माना तो पाकीज़ा जिंदगी अदा करने का शौक। ये कुरान सीधा रास्ता दिखाता है, लेकिन बात वही है, आंखें अगर है बंद तो फिर दिन भी रात है। इसमें कसूर क्या है भला आफताब का? कुरान सबसे अजीम किताब है। इसी कुरान को सुन करके हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसी कुरान को सुन करके अरब के बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये कुरान वो है कि जो दिल में उतर जाए तो दिल मिसले आईना चमकदार हो जाए, और अगर दिल में ना उतरे तो वो तवा की तरह रह जाएगा। तो इसमें कुरान का कसूर नहीं है, बल्कि उस दिल का कसूर है जो तवा की तरह है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का दिल मिसले आईना था तो कुरान से वो चमक गया। अबू जहल का दिल मिसले तवा था कि वो हजार रोशनी के बावजूद चमक नहीं सका। तो इसमें आफताब का कसूर नहीं है, बल्कि उस दिल का कसूर है। इसलिए अगर कोई कुरान नहीं समझता है, कुरान पर एतराज करता है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो समझ जाइए कि इसका दिल मिसले तवा सफेद नहीं बल्कि स्याह है। इसके लिए दुआ कीजिए कि रब इसके दिल को सफेद कर दे, इसे भी चमका दे। आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। तो बताइए रसूल पाक ने आप लोगों के दिल को चमकाया कि नहीं चमकाया? चमकाया है, तभी तो ये गली चमक रही है।
तभी तो ये मजलिस चमक रही है। अभी इस इलाके में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे बस्ती संत कबीर नगर में 4-5 रोज पहले मूसलाधार बारिश हुई, मगर ये बारिश 4-6 हफ्ते के बाद हुई। वो 4-6 हफ्ता जो बारिश नहीं हुई, धूप तेज, खेतियां सूखने लगी, किसानों के चेहरे मुरझाने लगे, गर्मी से लोग परेशान। मगर 4 हफ्ते के बाद जो मूसलाधार बारिश हुई तो खेतियां लहलहा गईं, लोगों के चेहरे चमक उठे, गर्मी का खात्मा हुआ। बताइए, लोगों ने खुशी महसूस की, नहीं महसूस की? अब अगर उस मौके पे कोई करेले की तरह मुंह बना ले तो इसका मतलब है कि उसे बारिश अच्छी, तो बारिश का कसूर नहीं है, करेले की तरह वो मुंह बनाने वाले का कसूर है। अगर 4 हफ्ते तक बारिश रहमत ना हो तो खेतियां सूख जाएं, लोग परेशान हो जाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर के जब तशरीफ लाए तो आपके बाद तकरीबन 500 साल तक कोई नबी नहीं आया। अगर 4 हफ्ते बारिश ना हो तो खेती सूख जाए, लोग परेशान हो जाए। अगर 500 साल तक अल्लाह की रहमत न बरसे तो इंसानियत की खेती का क्या हाल होगा, इंसानियत का क्या हाल हुआ होगा। खेती इंसानियत की सूख गई थी, जमीन मुर्दा हो गया था, कल्ब स्याह हो गया था, सख्ती में मिसले पत्थर हो गए थे। 500 साल तक ये जमीन बिलकती रही, तपिश ने इसको बिल्कुल सुखा करके बिल्कुल मिसले पत्थर कर दिया था। इंसानियत सिसक रही थी। रब्बे कदीर ने रहमतों की बारिश नहीं बल्कि सरापर रहमत बना करके मेरे मुस्तफा को भेजा। अब ये बताइए, अगर 4 हफ्ते के बाद बारिश हो जाए तो लोगों का चेहरा खुल उठे, अगर 500 साल के बाद सरापर रहमत दुनिया में आ जाए तो क्या हम करेले की तरह मुंह बनाएंगे? नहीं नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।